Good morning, students. You are welcome in class 8 maths exercise 7.2 and question number 2. State true or false. बताइए कि सत्य है या असत्य है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। यहाँ पे स्टेटमेंट में कहता है कि किसी भी ऑड नंबर का क्यूब इवन होगा। तो स्टूडेंट आइए हम इसको प्रूव करके देखते हैं। जैसे हमारे पास 1 इज एन ऑड नंबर, देन क्यूब ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, दिस इज एन ऑड नंबर। एंड क्यूब ऑफ 3 इज इक्वल टू 27, दिस इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। तो स्टूडेंट यहाँ पे स्टेटमेंट में इसने कहा था कि ऑड नंबर का क्यूब इवन होता है, बट हमारे यहाँ पर देखते हैं कि यह गलत प्रूव हो रहा है। तो यह स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। अब आइए हम करते हैं इसका पार्ट टू में है ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज हम देख सकते हैं कि जैसे 10 है हमारे पास, अगर हम 10 का क्यूब करते हैं तो हमारे पास 1000 हमें मिलता है। अब 1000 में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लास्ट में 3 zeros हैं, यानी इसका जो एंड होगा वो 3 zeros से होगा। इसी तरह से अगर हम 100 का क्यूब करते हैं तो 100 का अगर हम क्यूब करेंगे तो यहाँ पे जो जीरोज़ की जो नंबर होगी वहाँ पे आपकी 6 होगी, यानी 6 जीरो हमें दो यहाँ पे 100 में 2 zeros थी तो इसके क्यूब में 6 zeros हमें मिलेंगे। तो सिंगल या टू zeros हमें कभी प्राप्त नहीं हो सकती। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, यह बिल्कुल परफेक्ट है। अब है पार्ट 3। इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड विद 5 देन इट्स क्यूब एंड विद 25। ये कहता है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 पे एंड होता है तो उसका जो क्यूब होगा वो 25 पे एंड होगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि अगर हम 5 का स्क्वायर लेते हैं, 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 आता है, जिसमें लास्ट डिजिट हमारे पास 5 है। तो किसी भी नंबर का अगर हमारे पास यूनिट डिजिट 5 होगा तो उसके स्क्वायर में हमें 5 ही मिलेगा। और अगर हम उसका क्यूब करते हैं तो अगर हम 5 का क्यूब करते हैं तो 125। इसी प्रकार और भी कोई जो संख्याएं होंगी जिसका यूनिट डिजिट 5 होगा, जिसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट 5 होगा, तो उसके क्यूब का जो एंड होगा वो 25 से ही होगा। तो यह स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ट्रू है। अब है हमारी स्टेटमेंट 4। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8। ये कहता है कि ऐसे कोई परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है जिसका एंड 8 से होता हो। तो स्टूडेंट यह स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। जैसे कि हम देख सकते हैं, हम अगर 2 का क्यूब करते हैं तो हमें 8 प्राप्त होता है, जिसका एंड 8 पर ही होता है। अगर हम 12 का क्यूब करते हैं तो 12 का क्यूब हमारे पास 1768 होगा, यह भी 8 पर ही एंड होगा। तो यह स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि गलत है, यानी फॉल्स है। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं, 5th पार्ट है इसका। द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर। ये कहता है कि अगर कोई 2 डिजिट नंबर है तो उसका जो क्यूब होगा वो 3 डिजिट नंबर हो सकता है। तो यह स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि अगर हम 2 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं तो हमारे पास 2 डिजिट सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 10 है। और अगर हम 10 का क्यूब करते हैं तो हमारे पास 1000 होता है, और 1000 में हम देख सकते हैं यहाँ पे 4 डिजिट हैं। तो जब सबसे छोटी संख्या का क्यूब है वो 4 डिजिट नंबर है, तो इससे बड़ी संख्याओं का तो 4 या 5 या 6 अंकों का यानी डिजिट्स का हो सकता है। तो यह स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। आइए अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पे है क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। ये कहता है कि 2 डिजिट कोई नंबर है, उसका जो क्यूब होगा उसमें 7 या उससे भी अधिक डिजिट हो सकते हैं। तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि अगर हम 99 का क्यूब करते हैं तो इसमें कुल 6 डिजिट आते हैं, यानी इसका जब हम क्यूब करते हैं उसमें 6 डिजिट होंगे। तो बाकी जो 2 डिजिट नंबर हैं वो 99 से कम हैं,
तो उसमें जो डिजिट्स की जो संख्या होगी 6 और 4 के बीच में हो सकती है, 7 या उससे अधिक तो हो ही नहीं सकती। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स प्रूव होती है। और इसका जो 7th पार्ट है स्टूडेंट, वो मैंने लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, जो लास्ट में है क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट 7। द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट। ये कहता है कि अगर कोई सिंगल डिजिट नंबर है तो उसका क्यूब है वो भी सिंगल डिजिट हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, यह कथन आपका बिल्कुल, ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ट्रू है, सत्य है। क्योंकि अगर हम 1 का क्यूब करते हैं तो हमारे पास 1 होता है, और अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तो उसका क्यूब 8 होता है। तो आप देख सकते हैं इनमें सिंगल डिजिट हैं, तो ये हो सकता है। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब। कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट्स। ये कहता है कि 1300 एक परफेक्ट क्यूब है, क्यूब आपको दिया गया है। क्या आप बिना गुणनखंड या फैक्टराइजेशन के बता सकते हैं इसके क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट बता सकते हैं। सिमिलरली गैस द क्यूब रूट्स ऑफ 4913, 12167 एंड 32768। ये कहता है ऐसे इसी प्रकार से आप 4913 यानी 4913, 12167 एंड 32768 के क्यूब रूट बताइए। तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका पार्ट 1, जो पार्ट 1 दिया हुआ इसको 1331, तो आप देख सकते हैं 131 का जो यूनिट डिजिट है, तो इसके किसी भी क्यूब नंबर का अगर यूनिट डिजिट 1 है तो उसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट 1 होगा। इसी तरह से टेंस डिजिट ऑफ क्यूब रूट हमारे पास क्या होगा, हम 331 यानी 3 डिजिट फ्रॉम द राइट साइड, यानी हम राइट साइड से 3 डिजिट को छोड़ देते हैं तो हमारे पास लेफ्ट साइड में सिंगल डिजिट 1 बचता है। और आप देख सकते हैं कि जो 1 का जो क्यूब होगा वो इस जो 1 का क्यूब होगा वो उसका क्यूब रूट भी 1 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट डिजिट यानी वंस डिजिट 1 है और टेंस डिजिट हमारे पास इस प्रकार से आया है 1। तो जो क्यूब रूट होगा 1331 का वो आएगा आपका 11। एज इट इज़ 4913, इसमें आप देख सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट 3 है। तो जिस क्यूब नंबर का यूनिट डिजिट 3 होगा तो उसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट 7 होगा। तो इसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट हो गया 7। अब हम 3 डिजिट राइट साइड से छोड़ देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे सिंगल डिजिट 4 होगा। और 4 क्या होगा, 1 का क्यूब है वो 4 से छोटा है, यानी 4 है वो 1 के क्यूब से तो बड़ा है, बट जो 4 है वो 2 के क्यूब से छोटा है, यानी 2 का क्यूब है वो बड़ा है। तो यहाँ पे जो इसका टेंस डिजिट होगा 1 होगा। तो आप इस तरह से जो आपको जो नंबर प्राप्त होगी वो होगी हमारे पास 17, जिसका यूनिट डिजिट 1 और टेंस डिजिट 1, जिसका यूनिट डिजिट 7 और टेंस डिजिट 1 होगा। तो इसी प्रकार से जो इसके अन्य पार्ट बचे हैं वो भी आप सोल्व कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको हिंट में बता भी देता हूँ। यहाँ पे आपके पास नंबर है 12167, इसमें यूनिट डिजिट 7 है। तो जिस भी परफेक्ट क्यूब नंबर का यूनिट डिजिट 7 होगा तो इसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट 3 होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट 3 होगा। अब हम 3 डिजिट राइट साइड से हम छोड़ देते तो हमारे पास 12 यहाँ पे बचेगा। और 12 को आप देख सकते हैं कि 2 का जो क्यूब होता है, 2 का जो क्यूब होता है वो होता है 8, और 3 का जो क्यूब होता है वो होता है 27। तो 27 तो इस 12 से ज़्यादा हो जाएगा, 8 इससे कम है। तो इसका मतलब जो उसका टेंस जो डिजिट होगा उस क्यूब रूट का वो 2 होगा। तो यहाँ पे इस तरह से आपको जो क्यूब रूट प्राप्त होगा 12167 का वो आएगा 23। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट पार्ट है इसका 32768,
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका वंश डिजिट 8 है। तो जिस नंबर का वंश डिजिट 8 हो तो उसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट 2 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसका यूनिट डिजिट 2 होगा। फिर हम 3 डिजिट राइट साइड से छोड़ देते हो, हमारे पास लेफ्ट में 32 बचता है। अब 32 को आप देख सकते हैं कि 32 3 का जो क्यूब होगा वो 27 होता है, जो इससे छोटा है, और 4 का जो क्यूब होगा 64 वो इससे ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा होगा। तो हमारे पास क्या होगा, जो 3 का क्यूब है वो 32 से कम है, तो इसका जो 10th डिजिट होगा वो 3 होगा। तो इस प्रकार से हमें 32 इसके क्यूब रूट में प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो आप इन क्वेश्चंस को अपनी फेयर नोटबुक में सोल्व कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।